हेलो वेलकम इन डियर साइंस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है उसके चैप्टर नंबर 5 कोल एंड पेट्रोलियम पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चन शुरू करूं इससे पहले अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनकी आईडीज़ दी गई हैं, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो वेबसाइट है dearscience.in। और इससे पहले अब तक मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड किए हैं उन सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे जाओगे तो जो प्लेलिस्ट वाला सेक्शन है यहाँ पर भी मिल जाएंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको क्लास 8th के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और जो हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि अगर आप मैथ्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको विजिट करना है के स्टडी पे। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए जो चैनल है वो है हिंदी मीडियम अकेडमी। यहाँ से आप हिंदी मीडियम पे जा सकते हैं। आप अगर हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम को आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया प्लास्टिक इज़ ए और हमें ऑप्शन दिए गए हैं चार। पहला नेचुरल मटेरियल, दूसरा मैन मेड मटेरियल, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो भी आपको सही लगता है वो आप आंसर लिखोगे कमेंट में। ठीक है ना। अगर आपको आंसर लिखना है तो आपको ऐसा करना है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप लिखोगे 1। अगर आपको लगता है 1 का ए सही है तो आप लिखोगे इसके आगे ए। अगर आपको लगता है 1 का बी सही है तो आप लिखोगे 1 बी। अगर आपको लगता है सी सही है तो लिखोगे 1 सी। अगर आपको लगता है डी सही है तो आप लिखोगे 1 डी। मतलब क्वेश्चन का नंबर पहले और उसके बाद जो भी ऑप्शन आपको लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप कमेंट में अपना आंसर दोगे। ठीक, चलिए अब बात कर लेते हैं इसका आंसर होगा क्या। इसका आंसर है मैन मेड मटेरियल होता है प्लास्टिक। ठीक है, जो प्लास्टिक है वो क्या होता है, मैन मेड मटेरियल। मतलब जिन बच्चों ने 1 के आगे बी लिखा है, ठीक है ना, यानी पहले का आंसर होगा बी, वो सही है। ठीक है, मैन मेड और नेचुरल मटेरियल आप जानते होंगे। मैन मेड मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो इंसानों ने बनाया है, और नेचुरल मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो हमें प्रकृति में मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं। तो आपको पता होगा कि जो प्लास्टिक है वो तो इंसान बनाता है, ठीक है, नेचुरली नहीं पाया जाता। तो क्योंकि इसको इंसान बनाता है इसलिए ये मैन मेड मटेरियल में आएगा, मतलब ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको देखो, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। आपके सामने ऑप्शंस हैं फिर से चार, ए बी सी एंड डी। आपको जो भी सही लगता है आप कमेंट में पहले उसका आंसर आप दोगे। ठीक है, वीडियो आप पॉज करो, ठीक है, और ट्राई करो कि उसका आंसर दो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज की होगी और आंसर दिया होगा। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले समझते हैं कि इन एग्जॉस्टिबल होता क्या है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें समझाई गई हैं, इन एग्जॉस्टिबल क्या होगा और एग्जॉस्टिबल क्या होगा। ठीक है, तो देखो इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है वो नेचुरल रिसोर्स जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हम चाहे उनका कितना भी यूज़ करें वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, यानी ख़त्म नहीं होंगे। आप यहाँ पे पढ़ो, लिखा हुआ है दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर and are not likely to be exhausted by human activities. Examples are सनलाइट, एयर। मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं ये अनलिमिटेड मात्रा में है हमारे नेचर में, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इंसान चाहे जितना भी इनका यूज़ कर रहा है वो ख़त्म नहीं होंगे। जैसे सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे रिसोर्सेज को जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, उनको हम बोलते हैं इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो एयर है वो क्या है, इन एग्जॉस्टिबल, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, आप थोड़ा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को समझ लेते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब है जो एक ना एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएंगे। मतलब अगर हम उसका यूज़ करते रहेंगे तो एक ना एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है ना, क्योंकि ये नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में है, जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हो गया वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप किसी एक को पकड़ लो, मान लो कोल को पकड़ लो आप। तो जो ये कोल है यानी कोयला है, इसको हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे एक ना एक दिन तो ख़त्म हो ही जाएगा। तो मतलब ये सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल है।
तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, कोल एग्जॉस्टिबल है, पेट्रोलियम भी एग्जॉस्टिबल है, ख़त्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो एयर है ये ख़त्म नहीं होगी, ये इनएग्जॉस्टिबल है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, इसका आंसर है पार्ट सी यानी कि एयर, ठीक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया एग्जाम्पल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, आप अपना आंसर जरूर कमेंट में लिखना। आपके सामने ऑप्शन कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ दिस। तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फ्यूल्स आप समझते हैं ईंधन होता है, तो फॉसिल फ्यूल्स कौन है इसमें से, ठीक है। आप क्या करो, अपना आंसर फिर से बोल रहा हूँ कमेंट में लिखो, ठीक है। आप देखो समझ लेते हैं पहले कि फॉसिल फ्यूल होते क्या हैं, ठीक है। आपने आंसर अपना दे दिया होगा, अब मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, फॉसिल फ्यूल्स को अगर मैं सिंपली बताऊं तो फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। फॉसिल फ्यूल्स का मतलब है ऐसा ईंधन जो किसी जीव के मरने के बाद उसके शरीर से बना है, ठीक है। मतलब कुछ जिंदा चीज़ें थीं, वो मर गई, पृथ्वी में दफन हो गई, तो जो उनकी बॉडी थी वही सड़ गल के अगर ईंधन बन जाए तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, these were formed from dead remains of living organisms, fossils. So these are all known as fossil fuels. मतलब कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये किससे बने हैं? ये बने हैं मरी हुई चीज़ों से। मतलब जो चीज़ें मर गई, डेड हो गई, उन्हीं के रिमेन से ये बने हैं। किसी भी चीज़ जो मर जाती है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ मर गई फिर वो ज़मीन में दफन हो गई, तो जो उसकी बॉडी का पार्ट बचेगा सड़ने गलने के बाद, उसी को हम फॉसिल्स बोलते हैं। तो क्योंकि इन्हीं से ये ईंधन बन रहा है, इसीलिए इन ईंधनों का नाम क्या होता है? फॉसिल फ्यूल्स। जैसे कि जो कोयला है वो किससे बना है? जो पहले पेड़ पौधे थे, ठीक है, वो दब गए, उनसे कोयला बन गया। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, जो पहले जीव थे, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे जानवर वगैरह, उनके मरने के बाद उनका शरीर दफन हो गया, ठीक है, समुद्र के नीचे, ज़मीन के नीचे, तो उनसे ये सब बने हैं। तो मतलब कोयला हो, पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, ये सभी पेड़ पौधों या फिर जानवरों के शरीर से बने हैं जो मर गए। तो इसीलिए इन सभी को हम क्या बोल सकते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। मतलब कोयला भी फॉसिल फ्यूल है, पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस भी फॉसिल फ्यूल है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि डी पार्ट पे हम टिक लगा देंगे, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, वाटर, कोल, विंड या फिर सन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो नॉन रीन्यूएबल है, जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार यूज़ कर लिया तो कर लिया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कोल, यानी कि कोयला, ठीक है। देखो, कोयला जो है अगर आपने एक बार जला दिया, ठीक है, तो उससे आप फिर से दोबारा एनर्जी उसी कोयले से नहीं प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि जल के राख बन गया है, ठीक है। लेकिन जो बाकी तीनों हैं, वाटर हो गया, विंड हो गया, सन हो गया, इनसे आपको एनर्जी बार बार मिलती रहेगी, ठीक है। जैसे कि पानी फ्लो होता रहता है, वाटर साइकिल नेचर में चलता रहता है, ठीक है। पानी भाप बनता है, ऊपर जाता है, बारिश होती है, नदियों में आता है, ठीक है, फिर से यही चक्र चलता रहता है। तो यहाँ से वाटर को आप बार बार, वाटर से एनर्जी ले सकते हो, विंड से भी आप बार बार एनर्जी ले सकते हो, सन से भी आप बार बार एनर्जी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन कोयला जो है, अगर आपने एक बार यूज़ कर लिया, तो जो कोयला आपने यूज़ किया, जो जल गया, वो फिर उससे दोबारा एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये नॉन रीन्यूएबल है, और बाकी जो है वाटर, विंड, सन, ये रीन्यूएबल है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन था, पांचवे की बात करते हैं। तो देखो, जो पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया विच वन इज नॉट अ कोल प्रोडक्ट। ऑप्शन आपके सामने है, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोल एंड कोक। जो भी आपको सही आंसर लगता है आप कमेंट में लिख सकते हैं, 5A, 5B, 5C या 5D, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर है पेट्रोल। जो पेट्रोल होता है ये कोल प्रोडक्ट नहीं होता है, आपको याद रखना है, यहाँ पे बताना है नॉट अ कोल प्रोडक्ट, यानी जो कोल का प्रोडक्ट नहीं है। कोल प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ? कोल प्रोडक्ट का मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो कोल यानी कोयले को प्रोसेस करके बनाई गई है, कोयले से बनाई गई है। तो पेट्रोल कोयले से नहीं बनाया जाता है, मतलब ये कोल प्रोडक्ट नहीं है। बाकी तीनों, कोल तार हो गई, कोल गैस हो गया, कोक हो गया, ये कोयले से बनाए जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो, कोल इज प्रोसेस्ड
in industry to get some useful products such as coke, coal tar and coal gas। मतलब जो कोक है, कोल तार है और कोल गैस है, ये तो कोयले से बनाई जाती है, मतलब ये कोयले के प्रोडक्ट हैं। लेकिन जो पेट्रोल है ये कोल प्रोडक्ट नहीं है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेट्रोकेमिकल। आपके पास 4 ऑप्शन है, अमोनिया, कोक, एसीटोन या पैराफिन वैक्स। तो इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल है ये आपको बताना है। पेट्रोकेमिकल क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल का मतलब है वो केमिकल्स जो हमें पेट्रोलियम से मिल रहे हैं। जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो जो जो चीज़ हमें मिलती है उसको हम पेट्रोकेमिकल बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा पेट्रोकेमिकल है ये आपको बताना है। वीडियो आप पॉज करो और आंसर दो। ठीक है, तो उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा। अब आंसर देखते हैं इसका। इसका सही आंसर है पैराफिन वैक्स। जो पैराफिन वैक्स है ये पेट्रोकेमिकल होता है। थोड़ा सा अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो आपकी किताब में ही ये टॉपिक दिया गया है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। मतलब जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो वहाँ से हमें जो जो चीज़ें मिलेंगी उसको हम बोलेंगे पेट्रोकेमिकल। पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम इज ए डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है ना, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। मतलब जो पेट्रोलियम एक डार्क ऑयली लिक्विड होता है और ये अनप्लीजेंट ऑर्डर का होता है, मतलब इसमें से अच्छी स्मेल नहीं आती है, ठीक है ना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इन सभी के मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं? पेट्रोलियम। तो जो ये पेट्रोलियम है क्योंकि इन सभी का मिक्सचर है तो इसको रिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। और इसको रिफ़ाइन करने के बाद जो जो चीज़ें हमें मिल रही हैं उसको हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या क्या मिल रहा है हमें। पेट्रोलियम गैस मिल रही है, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल रहा है, पैराफिन वैक्स मिल रही है। मतलब ये सभी पेट्रोकेमिकल्स हैं। तो यहाँ पे इन ऑप्शन में से कौन सी चीज़ यहाँ पे मौजूद है? पैराफिन वैक्स, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो ये रहा। तो पैराफिन वैक्स सही आंसर होगा, ये पेट्रोकेमिकल है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला गया है कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जो पेड़ पौधे दब गए थे ज़मीन में, धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में। तो उनका कोयले में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? इस प्रोसेस का एक नाम है, वो नाम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है कार्बोनाइजेशन, डिस्टिलेशन, कोल गैस, नेचुरल गैस। ठीक है, क्या है? तो सही आंसर है कार्बोनाइजेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो भी डेड वेजिटेशंस हैं धीरे धीरे वो कोयला बन गई, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि कोयले में मेनली कार्बन होता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम इज ऑल्सो नोन एज, आपके सामने ऑप्शन है कोक, ब्लैक गोल्ड, तार, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका भी सीधा सा आंसर है ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेट्रोलियम से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत यूज़फुल है, ठीक है, जो बहुत महंगी बिकती हैं। तो इसको सोने की तरह बोला जाता है। लेकिन क्योंकि पेट्रोलियम काले कलर का होता है तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कीमती है, बहुत यूज़फुल है, इसीलिए इसको सोने से इसकी कंपैरिजन की जाती है, तो इसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। अब अगला देखो, तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड। मतलब पेट्रोलियम का प्रोडक्ट बताओ जो रोड बनाने का काम आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है पीट, बिटुमेन, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट। ठीक है, इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है बिटुमेन। ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम को रिफाइन करके मिलता है। ठीक है, जब रोड बन जाता है उसके ऊपर आपने देखा होगा, जब सरफेसिंग करते हैं रोड की, गिट्टी वगैरह डल गई है तो उसके ऊपर काला सा गाढ़ा सा लिक्विड डाला जाता है, वो क्या होता है? बिटुमेन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दीज डेज बिटुमेन जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कोलतार। ठीक है, पहले कोलतार यूज़ किया जाता था, चारकोल यूज़ किया जाता था जब सड़कें बनती थी उनके ऊपर। लेकिन अब धीरे धीरे कोल तार की जगह हम किसका यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं? बिटुमेन का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना। पहले मेनली क्या यूज़ होता सड़कों पे? कोल तार, लेकिन अब कोल तार की जगह क्या यूज़ हो रहा है? बिटुमेन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस इज, मतलब जो नेचुरल गैस है उसमें मेनली कौन सी चीज़ रहती है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन या फिर इथेन। तो सही आंसर क्या है इसका, मीथेन। ठीक है, सही आंसर क्या है, मीथेन। मतलब जो मीथेन है ये नेचुरल गैस में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहती है, मतलब मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो होगा नेचुरल गैस का वो क्या होगा, मीथेन से बना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला गया लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल ऑफ व्हीकल्स इज, आपके सामने ऑप्शन है कोक, कैरोसिन, डीजल या सीएनजी। तो इनमें से किसका यूज़ अगर हम करेंगे तो सबसे कम पॉल्यूशन होगा ये बताना है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या आएगा, सीएनजी। ठीक है, इनमें से जो सीएनजी है सबसे कम पॉल्यूशन फैलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला गया फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी की क्या फुल फॉर्म है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, सही ऑप्शन होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। ठीक है, तो एलपीजी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, इसी तरह से कुछ और फुल फॉर्म है जो पूछी जा सकती हैं, जैसे सीएनजी की फुल पूछी जा सकती है फुल फॉर्म। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, सी फॉर कंप्रेस्ड, एन फॉर नेचुरल, जी फॉर गैस, यानी सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसी तरह से एक और चीज़ आपसे पूछी जाती है, पीसीआरए की फुल फॉर्म बता दो, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में ही दिया गया है। तो पीसीआरए की फुल फॉर्म हो सकता है पेपर में पूछी जाए। तो पीसीआरए, पी फॉर पेट्रोलियम, सी फॉर कंजर्वेशन, आर फॉर रिसर्च, ए फॉर एसोसिएशन। मतलब जो पीसीआरए है इसकी फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्या करता है, ये एडवाइस देता है लोगों को हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते हुए आप किस तरह से पेट्रोल डीजल को सेव कर सकते हैं जिससे कि पॉल्यूशन हो भी कम होगा। ठीक है, और पेट्रोल और डीजल भी बचेगा आपका। तो ये जो एडवाइस देने के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया है इसका नाम है पीसीआरए, फुल फॉर्म होती है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती थी इसलिए मैंने बता दिया, तो आप इसको भी याद रखना। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इंस्टा एंड फेसबुक पे डियर साइंस को तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ये वेबसाइट है। ठीक है, और ये दूसरे चैनल हैं, ये मैथ्स के लिए है और ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो यहाँ से आप इनको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।